जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अपना हक मांगना भी अब अपराध ही समझा जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर अपना हक मांगने आ रहा है जम्मू कश्मीर, इस वक्त अगर जम्मू की ही बात की जाए तो निराशा ही हाथ लग रही है। मेरे पीछे आप आवाजें सुन रहे होंगे, बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी, भारत माता की जय। ये वो लोग जो हैं जो काफी देर से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस वक्त मैं हूँ त्रिकुटा नगर बीजेपी जो ऑफिस है उसके बाहर हूं और यहां पर ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के कैंडिडेट हैं जिन्होंने हर वो परीक्षा पास की जो सरकार की तरफ से रखी जाती है कि इन परीक्षाओं को पास करिए और उसके बाद आपकी जॉब पक्की है, आपकी जॉब लग जाएगी और आप अपॉइंट हो जाओगे, यानी उसके बाद आपकी नौकरी पक्की और आप अपना काम कीजिए, देश की सेवा कीजिए। और इन लोगों ने भी वही किया। यहाँ पर ये अभी लंबे अरसे से देखा जाए तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी सामने उस बिल्डिंग में हैं शायद उन तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि तब से ये यहीं पर बैठे हुए हैं, भूखे हैं। अब इन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो भी उतार दिए हैं। अपनी तरफ से ये पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इनकी जो आवाज है वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचनी चाहिए। इनको चाहिए क्या? सिर्फ अपना हक, और अपने हक के लिए भी इन्हें लड़ना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हाथ में देश की शान है, यानी कि तिरंगा। कल रात को भी हम यहाँ थे, सुबह भी हमने इनको कवर किया था। रविंदर जी यहाँ पर आए थे और इनसे बात की थी। वो बात आप तक पहुंची भी थी और आपने देखा भी था। हर कोई ये कह रहा है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सब कुछ हुआ, सारे टेस्ट इन्होंने पास किए, मेडिकल तक इनका हो गया, लेकिन आज आके क्या हुआ, जहाँ इनको इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए था, इनके शरीर पर वर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये बिना कपड़ों के यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल आप यहीं पर थे, हम आए थे, हमारे सरदार जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बात भी आपसे की थी। भूखे हैं आप यहाँ पर, और तब सुबह देखा गया था कि आपने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ था, यानी कि अब गर्मी भी बढ़ रही है और रात को ठंड हो जाती है। शाम को वो यहाँ पर आए थे, आपका टेंट हटा दिया गया, और अब ये देखने को मिल रहा है कि आपको वहां से भी हटा दिया गया है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सर ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट करवा रही है। ये खुद नहीं बोलते, पुलिस वाले हमें थोड़ी ये बोलेंगे, क्योंकि कल भी हम इधर थे, रात को भी हम इधर थे। टेंट के लिए भी ऊपर से इनको ऑर्डर आया कि इनके टेंट हटाए जाएं। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा आगे देखकर। भाई जब आप हमारे घर में आते हो, हम आपको टेंट लगा के दे रहे हैं। जब हम आपके घर में आ रहे हैं, वहां से खुद अपना टेंट ला रहे हैं, आप वो भी हमारा हटवा रहे हो। उधर आप क्या बोलते हो, हमारे ये अच्छा नहीं बना, सोफे नहीं लगे। हम आपके लिए सोफे लगाते हैं, आप हमारे लिए टेंट भी हमारे उठा रहे हो वहां से। अभी हमको पुलिस वालों ने जबरन यहाँ पे उठा के यहाँ पे बिठाया है। तो हम ये बोल रहे हैं इनको कि आप हमें जहां मर्जी ले जाओ। बीजेपी हमें अब पता चल गया है कि ये हमें सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ये सिर्फ हमें बार बार ये आश्वासन दे जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। सेंटर में देखा जाए तो बीजेपी की ही सरकार, और यहाँ पर भी अगर देखा जाए हायरार्की में तो बीजेपी ही है। आपको लगता है, आपको उम्मीद है, क्योंकि आप यहीं पर बैठे हुए हैं इनके घर के बाहर, यानी घर ही है, ये यहीं पर होते हैं, लंबे अरसे से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको कहाँ उम्मीद है कि आपको लगता है कि ये उम्मीदों पर आपकी खरा उतरेंगे? सर ये अपनी कुर्सी पे, जो इनको कुर्सी चाहिए ना सीएम की, ये उस पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है जहां ये रैली करेंगे ना, वहां पे हमें दिखेंगे ये हर जगह। हम गांव से आए हैं, ये गांव में जाते हैं, हमारे गांव में जाते हैं, हम इनको हार पहनाते हैं। आज हमें ये वहां से उठा के यहाँ पे बिठा रहे हैं। हम गरीब घरों से आ रहे हैं, लेकिन आज 24 दिन हो गया हमें यहाँ पे मरते हुए। अब देख सकते हैं आंखों में आंसू तक आ चुके हैं इनके। सोचा था कि जब परीक्षा दे रहे थे, जब एग्जाम हो रहे थे, मेडिकल की आपकी फिटनेस हो गई थी, खुशी तो होगी घर में कि अब अपॉइंट हो जाएगा। ऐसा सोचा था कि आ जाकर ऐसे सड़कों पर बैठना पड़ेगा? सर हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। सर हमें खुशी थी कि अब हम क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जो हमें लात मारी ना सर, हमारी पीठ के पीछे जो छुरा भोंका ना सर, हमें इतनी उम्मीदें थी। मोदी सर ने इतना बोला कि हम इतना करेंगे, लेकिन उनको ये बात का पता नहीं जो उनके नीचे लीडर्स काम कर रहे हैं। वो सर क्या बोलूं, वो क्या काम कर रहे हैं, वो आगे न्यूज ही नहीं पहुंचाते सर, वो कोई काम ही नहीं करते सर। हमारा इतना कुछ करके सर, आपको क्यों लगता है कि वो आपकी आगे बातें नहीं पहुंचाते? सर अगर बात आगे पहुंचाई जाती, सेंटर में बात हमारी कहीं प्रेशराइज किया जाता हमारे एमपी सर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर साहब के घर के बाहर बैठे, ऑफिस के बाहर बैठे, उनके वो पीएमओ में बैठे, उनके अंडर सारा कुछ आता है सर। वो हमारा काम ही नहीं कर रहे सर।
पुलिस को प्रेशराइज करें कि बच्चों को भगाओ, बच्चों को भगाओ, इनको नहीं भगाएंगे तो उनको डांगे चलाओ, डंडे चलाओ सर इन पे। एक जो शांतिपूर्वक बच्चा बैठा है उसके ऊपर भी अगर ऐसा करता तो हम गलत काम करते हैं कुछ सर। फिर हम गलत, जैसे कश्मीर में होता था, हम यहाँ पे जम्मू में भी ऐसा करते हैं, क्योंकि वहां पे तो उनके ऊपर कोई केस होता नहीं था। अगर शांतिपूर्वक बैठने पे केस हो रहा है तो इससे अच्छा आप शांतिपूर्वक ना बैठो, हिंसा करो सर। इतनी देर से सर मर रहे हैं, पिट रहे हैं, भूखे पेट बैठ रहे हैं सर, ठंड में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं सर। पागल है, घर से निकले घर वालों से बात होती है सर? क्या बात करें सर, फोन क्या उठाए सोच के सर? आप बताइए, घर वालों को टेंशन है, घर वाले परेशान है, ये थोड़ी परेशान है सर। हमारे माँ बाप है, हमारी एक फैमिली है, उनका बच्चा जब सड़कों पे आता है इतने दिन से सर, आप बोले कौन माँ बाप सो पाता है यार चैन से? ये तो अपने एसीज में बैठे हैं सर, इनके बच्चों को थोड़ी सी भी चोट आएगी तो ये इनको कितनी दिक्कत हो जाती सर। हम इतनी देर से सर रो रहे हैं, क्या हमारा एहसास नहीं? उनको हक मांग रहे सर, हर चीज क्वालिफाई किए, फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? 30,000 वैकेंसी है, 1500 नहीं दे रहे हैं सर वैकेंसी हमें। सर क्या करें सर? मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं सरकार से, अगर हमें हमारा हक नहीं देना, पुलिस को ऑर्डर करो हमारे माथे पे गोली मार दे, हम अपने हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद होना चाहते हैं, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, हमें मार दो। भाजपा सरकार को मैं ऐसे ही सलाम करना चाहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन एक और बात, अगर भाजपा सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भाजपा सरकार सीएम तो दूर, पीएम तो दूर, कहीं सरपंच के इलेक्शन में भी जीत नहीं पाएगी सर। ये रोष आप समझ सकते हैं, ये रोष इनका इसलिए है क्योंकि इस वक्त मैंने पहले कहा कि इनके जिस्म पर, इनके शरीर पर यहाँ यूनिफॉर्म होनी चाहिए थे, यहाँ ये नंगे बदन बैठे हुए हैं। ये उसी का दुख है, उसी का रोष है। कहाँ इनके घर में खुशी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा जो है अपॉइंट हो चुका है, लेकिन यहाँ सिर्फ निराशा ही निराशा है। लंबे वक्त से यहाँ बैठे हुए हैं, रोज आप इनकी न्यूज सुन रहे होते हैं। हर एक, जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर से बाहर अगर देखा जाए तो हर एक आम इंसान तक इनकी बात पहुंच गई होगी, लेकिन जो यहाँ बीजेपी के ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं उन तक बात नहीं पहुंच रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर का सीएम बनेगा तब हम सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ठीक कर देंगे, जो लोग यहाँ पर पीड़ित हैं या जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम सही कर देंगे। आपको लगता है कि सीएम इतनी जल्दी बन जाएगा कि आपकी काम जो है वो हो जाएगा? ए सर झूठे लारे लांदे, झूठे लारे साढ़े आखी से कर ही नहीं सकते हैं। अगर ये चाहन तो एक साइन करे डॉक्टर जतिंदर तो 1550 बच्चे जानी लैटर आंदा है, लेकिन ये सिर्फ झूठे लारे लांदे, जनता मगर ये आखा दे कि सारा सीएम बनी है ना, फिर असें सारे काम करे उन्हें और नहीं बन देना। फिर असें जे यूथ भड़की है ना ते सीएम छड्डी है ते कोई पंच सरपंच लगा बन दिंदा बीजेपी दा। जो उंदे डीडीसी दे इलेक्शन होए ते एह् ते आखदे ग्रां ग्रां जाइए कि डीडीसी इलेक्शन होंदे ओ साड़ा बंदा आई है ते असें सारी चीजां तुहाड़ी जेहड़ियां ओह् सही करी ओड़नी। इन्हें आख्या डीडीसी इलेक्शन मौके 2000 वैकेंसी तुसीं दिगे, अगर साढ़े कैंडिडेट जित गन असें फुल सपोर्ट कीती, ज्यादा कोला ज्यादा वोटां कन्नै उ'नें जिताया। लेकिन जोल्लै असें अद्धे कोल किश मंगण आए अपने इंसाफ लेई ते लेकिन साढ़े सिद्धे मूंह ने गल गै नहीं कराए। रविंदर रैना ने आख्या 24 तरीक इत्थै आई जाओ ते असें तुसें गुड न्यूज दिगे। अज्ज 26 होई है ते किन्ने बारी कल्ला असें फोन करी ओड़ेआ, केईं जागते नंबर ब्लैक लिस्टे पाई ओड़े ते केइयें चुक्केआ गै नहीं है। ओह्दे बाद तुहाड़ी गल्ल होई ओह्दे बाद विच पुलिस आई है, ओह् बोला दी इत्थूं नस्सियो नेईं ते तुसीं मार पड़ाई होग ते तुंदे खिलाफ केस कीता जाग। केस लाना किन्ना? तो गोली मारो उत्थै, गोली मारो मत्थे पर। बीजेपी सरकार गोली मारे इत्थै, रविंदर रैना इत्थै गोली मारे, फिर दिक्खना है किन्ने लैंदे न वोट अगले बारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत नारे वही हैं, भारत माता की जय, क्योंकि देश सेवा के लिए ही इन्होंने बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए फॉर्म भरे थे। देश सेवा का जज्बा इनके अंदर था, उसी चीज़ के लिए ये देश सेवा में लगना चाहते थे और वो यूनिफॉर्म जो थी वो लगाना चाहते थे। उसके बाद आप जानते ही हैं एक जज्बा था इनके अंदर, लेकिन वो जज्बा अभी भी है, देश सेवा करने का जज्बा अभी भी है, लेकिन जो इंसाफ इन्हें मिलना चाहिए था वो इंसाफ इन्हें नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों हर बार यूथ जो है इसी तरह से सामने आएगा? हम ये समझ सकते थे कि कहीं ना कहीं अगर इनकी तरफ से कोई गलती होती, इन्होंने परीक्षा पास नहीं की होती, इनका मेडिकल फिट नहीं होता, कुछ इनकी तरफ से अगर कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कमी होती तो हम मान सकते थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। मैं पहले ये कह चुका हूँ, जहाँ इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए था, अब वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, आंखों में आंसू है। जहां इनके घर में खुशियां होनी चाहिए थी, यहाँ ये खून के आंसू रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल
टेंट भी हटा दिया गया क्योंकि अब धूप है। शाम को बात की जाए तो अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। वहाँ जहाँ कल ये प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह पे खुद आ गए और ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से भी हमें हटाने की बात की जा रही है। ये इनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, इन्हें यहाँ देखना नहीं चाहते हैं और ना ही इनका कोई जो काम है वो करना चाहते हैं। अगर आप इन्हें देखना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये ना बैठे, यहाँ पर इस तरह से प्रोटेस्ट ना करें, तो फिलहाल इनका जो काम है वो होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रेजिडेंस में रहते हैं उनका भी गुस्सा जायज़ बनता है क्योंकि आगे पीछे मोहल्ला है, उनको भी दुख होता है कि लोग यहाँ पर आकर जो ये एस्पिरेंट्स है वो आकर प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये चीज़ें जो है ये बीजेपी वालों को देखनी चाहिए। अगर ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये लोग यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट ना करें, अपनी मांगों के लिए यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, तो बीजेपी वालों को देखना चाहिए कि इनका जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। ये सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं, और इनका हक इन्हें मिलना चाहिए। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, फिर से कहता हूँ, उम्मीद है जिस तरह से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? सर उम्मीद हमें पता ही नहीं चला सर। देखो ये हमारे चुने हुए लोग आए हैं, जितने भी है ना, सरपंच आए हैं, डीडीसी के मेंबर आए हैं, सारे आए हुए हैं, ये हमारे चुने हुए लोग आए हैं। लेकिन इनको अभी गाड़ियाँ मिल गई ना, ये हमारे पास, इनको पता है हमारे गांव के लड़के आए हैं इधर, ये सभी हमारे एरिया के आए हुए हैं, लेकिन इनको पता है ये हमारे लड़के बैठे हुए हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे पास आके एक मिनिस्टर तो छोड़ो, हमारे सरपंच नहीं हमारे पास आ रहे, ये हमारे जो डीडीसी के बने हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे, वो तो बड़ी दूर की बात है। ये नहीं हमारी सुन रहे, वो कहाँ सुनेंगे? यानी कि बीजेपी आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है साथ सर, ये किसी का साथ नहीं देगी। मेरे को यहाँ तक लग रहा है ना, ये पूरा जम्मू सुन रहा होगा, ये किसी का साथ नहीं देगी। यहाँ तक अगर हमारे अगर मसले हल नहीं ना हुए तो अब हमें नहीं पता कि हम क्या कर जाएंगे, ये इसकी जिम्मेवार बीजेपी होगी। सर आपका मसला अब बोलिए क्या? सर ग्रां के बच्चे जेडे थाने प्रोटेस्ट करा देन, अगर बीजेपी का कोई भी एक लीडर का इतना बच्चा होंदा ना हा तो उधर का मसला हल हो जाना हा। अगर उनके बच्चे एसियां ते रोवा देन तो उन्हें दी बोलो एक दिन साढ़े अंदर भी इतने साढ़े कन्ने बैठिए दिखो धुप्प है, फिर पता चलदा के पता होंदा बच्चे ने के बीता दी है। साढ़े माँ प्यो घर ही लगे देन पर बच्चे कन्नै कोई तो कोई मसला हल होग। लेकिन बीजेपी सरकार ने साढ़े कन्नै एक बड़ा बड़ा धोखा किया है, एक असें लालीपाप दिता गया। अगर चाहती है सरकार कि इन्हें केस करना इंदे पर पुलिस चुक्के लेई आ, और कोला चंगा असीं गोली मारी लो सीधे, गलबात खत्म हुई आ। ये सिर्फ इनका दुख बोल रहा है। मैं बार बार ये वही कह रहा हूँ कि अब जो सब्र का बांध है इनका वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कितनी देर तक ये लोग अपने ही हकों के लिए लड़ते रहेंगे? यूथ के लिए सरकार कहती है कि हम पॉलिसी ला रहे हैं, चीज़ें ला रहे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, डेवलपमेंट ला रहे हैं, हर चीज़ वो होगी जो यूथ को चाहिए होती है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूँ कि इन लोगों ने हर वो परीक्षा पास की जो सरकार की तरफ से रखी जाती है, लेकिन बावजूद इन्हें इनका हक मिलने की यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारा सीएम बनेगा तो हम आपकी सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर देंगे, यानी कि इनके आगे भी शर्तें रखी जा रही हैं जिन्होंने अपनी परीक्षा जो है वो पास की हुई है। फिर आप परीक्षा क्यों लेते हैं? सीधे सीएम बनिए और जितना भी यूथ है उन्हें अपॉइंट कर लीजिए। सर सीएम का इसमें कोई रोल ही नहीं है सर, हमारी भर्ती में रोल सेंटर का है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और रोल सेंटर का है। इन्हें सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर के लिए इन्हें इतना तड़पना यहाँ पर पड़ रहा है। हम फिर से एक बार कहते हैं कि इनकी जो चीज़ें हैं, जो ये मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि इन्होंने वो चीज़ें की हैं और वो पास भी की हैं, और अपने हक के लिए जद्दोजहद यहाँ पर ये सड़कों पर, इस ग्राउंड में और हर जगह करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सिर्फ करना क्या है, अगर आप बीजेपी चाहती हैं कि आगे के हालात उनके हक में रहे, तो जिस तरह से यहाँ पर यूथ भी देखा जाए, लोग भी देखे जाए, खिलाफ बीजेपी के होते जा रहे हैं। अगर चाहती है बीजेपी कि अब आगे का दौर जो है वो बीजेपी का ही रहे, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें आम जनता की सुननी पड़ेगी और इस यूथ की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ इतने से लोग नहीं हैं, इनके पीछे इनका परिवार है। और परिवार, आप समझ सकते हैं कि परिवार में कितने लोग होते हैं, पूरी बिरादरी होती है। और चाहते हैं कि वो लोग आपसे जुड़े रहें, तो इनका काम जो है, जो जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरा होना चाहिए। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।